नमस्कार। श्रम समाचार में आपका स्वागत है। आज बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 के ऊपर चर्चा करेंगे। यह विषय मेरे स्मरण में इसलिए आ गया कि एन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में मैं इस विषय को सामाजिक सुरक्षा में पढ़ाता था और बिहार सरकार का श्रम विभाग ने एक समझौता किया है। तो जब बिहार में बंधुआ मजदूर है ही नहीं, लेकिन विभाग ने समझौता किया है, ठीक है भाई, बड़े आदमी है, उनका चलेगा। अब देखिए, तो बंधुआ मजदूरी ये एक्ट आपातकाल में, जब इंदिरा जी ने आपातकाल घोषित किया 75 में, तो आपातकाल घोषित करने के बाद उन्होंने बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम पर सबसे पहले अध्यादेश 1975 में लाया। ठीक है, 75 में अध्यादेश लाया और संसद में पुनः इस अध्यादेश को एक्ट बनाकर, अधिनियम बना के 76 में पास कराए। यानी इस अधिनियम के पास होने का वर्ष है, यानी लागू होने का वर्ष है 1976। परिभाषा जो अलग से हमने दिया है अपने वीडियो में कि किसी भी लिखित अलिखित अगर ये समझौता है कि काम के बदले अगर मजदूरी नहीं मिलेगा, वो दबाव में है, एक घेरे में कैद है। जैसे बिहार के मजदूर पंजाब गए, ऐसा समाचार आता है, और उनको एक निश्चित एरिया में हाथे में कैद कर दिया गया। अब उनको निकलना नहीं है, बाहर कहीं नहीं जाना है, जो भोजन मिलना है वहीं मिलना है, वगैरह वगैरह। तो वो बंधुआ मजदूर के कैटेगरी में आएंगे। क्यों आएंगे? अब देखिए परिभाषा जो दिया, वीडियो में देखें। अब संविधान के अनुच्छेद जो के 23 में बेगार नहीं लेने के लिए अनुच्छेद में ये व्यवस्था है कि आप किसी भी व्यक्ति से बेगार नहीं ले सकते हैं। अब ये बंधुआ मजदूर को, बंधुआ लेबर को विभिन्न जगहों में, यानी जो पहले होते थे उनको कहीं हरवाहा, कामिया, सेविका, मठ, बेट, बेगरी, शांगरी वगैरह वगैरह राज्य के हिसाब से। लेकिन जब 1975 में एक्ट पास होने के पहले इसकी एक टीम पटना विश्वविद्यालय में आई थी और एलएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट में उस समय डॉक्टर जीपी सिन्हा स्वयं एक वामपंथी सीपीआई के बड़े नेता थे, बिहार में जाने माने विद्वान थे। वीवी गिरी जो राष्ट्रपति जी थे उनके बहुत नजदीक के सहयोगी थे। उन्होंने ही बिहार में ये हरवाहा शब्द को रद्द कर दिया। टीम को कहा कि बिहार में हरवाहा पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, इनका एक निश्चित समय है, काम करेंगे, इतना मजदूरी लेंगे, इतना खेत लेंगे, और फिर 1 साल के बाद ये रोजगार छोड़ देते हैं, फिर ये बदल लेते हैं। इसलिए बिहार में वो ये जो टीम आई थी दिल्ली का आपातकाल में, उसको पटना विश्वविद्यालय एलएसडब्ल्यू का जो प्राध्यापकों का टीम था, उसने बहुत ही खरी खोटी सुना दी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कारण, कहीं भी कोई भी जो प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम का एकमात्र कारण है गरीबी। अब गरीबी चाहे जैसे हो जाए, काम न करने से हो, भोजन न मिलने से हो, भूकंप से हो, बाढ़ से हो, जैसे भी हो, अगर धन संपत्ति की क्षति हो जाती है तो गरीबी तो आएगी। अब देखिए मुक्ति का प्रयास, इस एक्ट में ये व्यवस्था है, मुक्ति का प्रयास, यानी सरकार उनका पहचान कराएगी कि बंधुआ मजदूर कहाँ है। कैसे पहचानेंगे कि ये बंधुआ मजदूर हैं? मुक्त कराया जाना चाहिए, तब उसके बाद मुक्त पहचान लेंगे तो मुक्त कराएंगे, और जब मुक्त कराएंगे तो पुनर्वास होगा, तब उनको रहने सहने के लिए पुनर्वास बिहार में होगा।
ठीक है। अभी इसके पहले मेरा एक वीडियो आया था बिहार में सामाजिक सुरक्षा में, जिसमें वृद्धावस्था, विकलांग और वयोवृद्ध का जो पेंशन बढ़ा था, तो उसमें सामाजिक सुरक्षा में ये बंधुआ मजदूर भी आता है। लेकिन स्वयं सरकार ने, सामाजिक सुरक्षा विभाग ने बंधुआ मजदूर को काट कुट कर दिया, यानी कोई बिहार में बंधुआ मजदूर नहीं। उसके बाद भी ये बिहार का श्रम विभाग समझौता किया है, तो इसी में पहचानिए, मुक्त करिए, यानी एक से। अब आइए सही बात, सेमिनार, गरीबी के ऊपर बहुत तरह के सेमिनार हुए देश में। ये कुछ विद्वानों का, कुछ बड़े लोगों का खाने पीने का एक तरीका होता है। ठीक उसी तरह से ये जो ये जो श्रम विभाग बिहार सरकार ने एक एनजीओ से समझौता किया है, तो पहचानेंगे, समझ गए ना, मुक्त करा, पहचानेंगे तब ना मुक्त कराया जाएगा। और पुनर्वास, इस बीच उनका एक अच्छा खासा पैकेज होगा। चलिए, उनका तो कल्याण हो गया। नमस्कार। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।